सोया चांप सबसे वर्स्ट चीज है, सबसे वर्स्ट आप कह लो, उससे ज्यादा वर्स्ट आई गेस कोई और स्ट्रीट फूड है ही नहीं। चाय को तो वैसे ही आजकल बहुत ज्यादा उसकी जो पोर्ट्रेट है बहुत बुरी दिखा दी हुई है। चाय इतनी बुरी नहीं है अविनाश, इट्स नॉट टोटली बैड। इसमें तो प्रोटीन ही बहुत ज्यादा है, जबकि सबसे बड़ा मिथ है उसमें 70 to 80% मैदा ही मैदा है। Which is the best food for a human body? कोई भी फूड गुड और बैड नहीं है, इट इज ओनली द पोर्शन दैट यू आर कंज्यूमिंग। काफी लेडीज को ये लगता है या काफी विमेन को, गर्ल्स को ये लगता है कि अगर हम वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो हमारी बॉडी मस्क्यूलर हो जाएगी, विच इज अगेन अ बिगेस्ट मिथ। हम आजकल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं जैसे मैकेन के, आर दे हेल्दी फॉर अस? नो, डेफिनेटली नॉट। आई वुड नेवर एवर रिकमेंड दिस टू एनी ऑफ माई क्लाइंट, स्पेशली जेंट्स में अगर हम देखें तो हम कहते भी हैं कि इनका एल्कोहल बेली है, जो मटके की तरह लगता है ना, बिल्कुल ही, दैट इज कॉल्ड एज एल्कोहल बेली। कंटेंट क्रिएटर्स जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतनी फूड की वीडियोस आती हैं, उसमें बताया जाता है क्या वो पहले ही प्रिपेयर्ड रहता है फिर किसको अच्छा बोलना है, इसको बुरा बोलना है? तभी तो मैंने आपको बोला ना कि अगर मैं ये बोलूंगी तो शायद मुझे बहुत ज्यादा गालियां पड़े पॉडकास्ट पर। हेलो एवरीवन, द विनाश पॉडकास्ट पे आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है संगीता जी, जो कि बाय प्रोफेशन एक न्यूट्रिनिस्ट है और एक डाइटिशियन है। आज हम उनके साथ बात करते हैं। हेलो मैम। हेलो, कैसे हो मैम? आई एम वेरी गुड सो एंड थैंक हाउ आर यू यू सो फीलिंग मच। मैम? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहली बात तो कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। नर्वसनेस तो नहीं हो रही? नहीं, नर्वस नहीं हो हो रही, तो रही अभी है नहीं आपको हो रही देखकर। है। आफ्टर मेकिंग मी कंफर्टेबल, आपने काफ़ी कंफर्टेबल किया है मुझे, सो नाउ आई एम फाइन। ओके, दैट्स गुड। ठीक है मैम, आपकी जर्नी के बारे थोड़ा सा आप बता दीजिए कि आपने कब से इस फील्ड में हो, न्यूट्रिशन लाइन में, एंड अभी कैसे आप काम कर रहे हो, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। जी, ज़रूर। सबसे पहले तो आई एम संगीता जी। एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। ओके। ठीक है, और जैसे मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो सारी आर्मी बैकग्राउंड से ही है, बिकॉज़ माय फादर वाज इन आर्मी। तो हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते थे, तो ट्रांसफ़रेबल जॉब थी मेरे डैड की। और इस वजह से लाइक आई हैव बीन टू सो मेनी रीजन्स, इंडिया के काफ़ी काफ़ी जगहों में मैं गई हूँ, उनके फूड की मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो आफ्टर माय स्कूलिंग, माय कॉलेज स्टडी, तो पहले तो मैं इस फील्ड में बिल्कुल भी नहीं थी। लाइक मेरा इस फील्ड के साथ दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं था। आफ्टर माय मैरिज, जो ड्रास्टिक एक लाइफ का चेंज आया है, दैट इज़ आफ्टर माय मैरिज। उसके बाद लाइक आई प्लान्ड अ बेबी। ओके। तब से ही जो मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है, वो तभी से ही काउंट होता है। जैसे जब मेरा बेबी हुआ, आई वाज़ वेइंग अराउंड 95 केजीज़। ओके। विद दिस हाइट, लाइक आई एम 5 फीट, एक पिटीट वुमन हूँ मैं। तो 95 किलोज इज अ ह्यूज इज अ राइट। ह्यूज बॉडी यस। वेट, राइट? तो इस दौरान क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा मुझे, काफ़ी ज़्यादा नर्वस, एक जिसे यू कहते फील हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आल्सो? कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं ना। लाइक कुछ भी पहनो आप पे अच्छा नहीं लगता, लाइक यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। आप किसी फैमिली गेट टुगेदर में नहीं जा पा रहे हो, अगर किसी बाहर भी अगर आप जाते हो, फैमिली गैदरिंग्स पे भी जाते हो, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, यार तू कितनी मोटी हो गई राइट। है ना? ये हम चाहे जी भी जजमेंटल सोसाइटी में रहे हैं। एग्जैक्टली जी। और सबसे ज़्यादा इस जजमेंट को जो फेस करती है वो एक विमेन ही फेस करती है। लाइक इफ़ यू आर मीटिंग समवन, काफ़ी दिनों बाद भी अगर मिल रहे हैं, तो दो ही क्वेश्चंस लोगों का होता है, यार तू कितनी मोटी हो गई है या तू कितनी पतली हो गई है। राइट। लाइक दिस इज़ द ओनली थिंग कि हम पीपल एक सी। लेडी को कह लो या एक विमेन आउट देयर को, वी आर जजिंग ऑन हर अपीयरेंस। हम ये नहीं पूछते कि लाइक वो किन चीज़ों से गुजर रही है, लाइक आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी, पोस्ट, पहले तो 9 मंथ्स की जर्नी, उसके बाद एक पोस्टपार्टम जो उसका एक जर्नी होती है जिसमें एक बच्चे को उन्होंने बड़ा करना है, नर्सिंग करनी है, लैक्टेटिंग मॉम है, घर की जिम्मेदारियां हैं, उस बीच में उनके साथ क्या क्या हो रहा है या उनकी मेंटल स्टेटस कहाँ कहाँ पर है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दैट। उनका जो पहला जो सवाल होगा वो यही होएगा कि आप कितनी मोटी हो गए हो।
How did you overcome from या weighing 95 एग्जैक्टली, kg? आफ्टर वेइंग दिस 95 केजीज सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस तो था ही। तो जैसे हमारे साथी, कोई नेबरहुड कह लो आप, वहाँ पर कुछ एक, आई डोंट वांट टू नेम दैट जी, जी, चीज़ का, राइट। वो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, न्यूट्रिशनल शेक करके कुछ वो सेल करते थे। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि आप ये शेक ले लो, 2 टाइम आपने शेक लेना है, 1 टाइम आपने अपना लंच लेना है, आपका वेट कम हो जाएगा। आई वाज़ वेरी fascinated कि भई मुझे तो अपना वेट जल्द से जल्द कम करना है किसी भी कीमत पे। सो आई स्टार्टेड टेकिंग दैट शेक। शेक हुआ, मैंने लेना स्टार्ट किया, एंड विदिन अ 6 मंथ के स्पैन पे 95 से आई वाज़ 56 केजीज़। ड्रास्टिक चेंज अगेन। तो उस दौरान क्या हुआ, मैं बहुत खुश, मेरा वेट कम हो गया। मेरे बेटे का पहला बर्थडे था, आई वाज़ लुकिंग वेरी गुड एंड कॉन्फिडेंस भी आ गया जी, कि अब तो और वेट लॉस की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो मेरा गोल था 56 पे मैं आ गई हूँ। अब क्या हुआ, वो चीज़ जो मैंने पहले करके छोड़ी थी, जिसकी वजह से मैं 95 केजीज़ पे आ गई थी, वो चीज़ें दोबारा स्टार्ट हो गई। लाइक ईटिंग आउटसाइड, पोर्शन कंट्रोल ना करना, जहाँ पे एक की भूख होना वहाँ मैंने फिर भी 2 खा लेना। विदिन अ 3 मंथ ऑफ स्पैन मेरा 10 केजीज़ गेन हो गया। ओके। फिर वही चीज़ शुरू हुई, फिर शेक लिया, फिर कम हुआ, फिर शेक लिया, फिर कम हुआ, ऐसे करते-करते आई वाज़ जस्ट इन अ वे कि नहीं संगीता, दिस इज़ नॉट द वे, कि आप एक हेल्दी वेट नहीं लूज़ हो रहा। उससे मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, ओके। फटीगनेस आ गई, मेरे नेल्स वीक होने शुरू हो गए, मसल लॉस होना शुरू हो गया, स्किन मेरी बिल्कुल ही डल हो गई। तो फिर मैंने ये जब सोचा कि नहीं, दिस इज़ नॉट द वे, और कि ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है एक वेट लॉस करने का। देन आई डिड माय 1 ईयर डिप्लोमा इन डायटिक्स एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि मेरी ओके। यही चीज़ थी कि मैंने जो चीज़ें फेस की है एज अ वुमेन वेट लॉस करने में, आई वांट टू हेल्प वुमेन आउट देयर स्पेशली, कि मैं उनको बताऊं कि नहीं भैया, ये सही तरीका You नहीं है। inspired from yourself, that's why you took that. एग्जैक्टली ये मेरी ही जर्नी है, और मैं इसी जर्नी के थ्रू सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये सही तरीका नहीं है। देयर इज नो वे ऑफ शॉर्टकट टू लूज अ वेट। सो ओके। दिस इज माई होल स्टोरी। वेरी गुड, वेरी इंस्पिरेशनल। थैंक यू सो मच। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं एक जनरल मेल फीमेल के लिए एक जनरल डाइट कोई बता दीजिए जो सब घर के लोगों को, एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली को एक जनरल डाइट अगर सजेस्ट करनी हो तो वो क्या हो सकती है? सबसे पहली बात तो हमको ये ही है, मेल फीमेल किड्स आउट देयर, सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ स्टिक टू योर बेसिक्स। जो आपके रूट्स हैं उससे जुड़े रहिए आप, है ना। आज से इतने साल पहले भी, 20, 25, 30, 35 ईयर्स पहले, जो हमारी मदर्स होती थी, जो जी। हमारे फादर्स होते थे, वो कोई ऐसी फैंसी डाइट्स नहीं यूज़ करते थे। नहीं। उनकी घर की दाल रोटी चावल होते थे। सीज़न टू सीज़न उनका जो डाइट होता था वो चेंज होता था। विंटर्स में उन्होंने एक सीज़न का डाइट लेना, उस सीज़न के अकॉर्डिंगली, समर्स में उन्होंने उसी सीज़न के अकॉर्डिंगली डाइट लेना है। तो सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने बेसिक्स के साथ आप जुड़े रहिए, अपने रूट्स के साथ जुड़े रहिए, कभी भी आपका वेट गेन नहीं होगा। पहले ट्रेडिशनल टाइम पे पहले लोग घी कंज्यूम करते थे, कर्ड, पनीर या ग्रीन वेजिटेबल्स, बट अब ट्रेंड ही चेंज कर गया हुआ है फैमिलीज़ में। क्या उस चीज़ को दोबारा अपनाया जा सकता है? क्योंकि लोग अब ज़्यादा ही मॉडर्न हो गए हुए हैं। घी नहीं खाना, घी में कोलेस्ट्रॉल है या कुछ ऐसा। तो ये कितना मिथ है या क्या फैक्ट है, ये सच है? सबसे पहली बात तो अविनाश, मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल की पब्लिक को सब कुछ पता है। हुँ, सब कुछ, दे नो एवरीथिंग, दे आर वेरी स्मार्ट ऑल्सो। उनको सबसे पहली बात तो, उनको हम किसी भी चीज़ में हम उनको धोखा, लाइक बेवकूफ़ बना ही नहीं सकते। ओके। सब कुछ पता है। और इन्फ्लुएंसर्स, लाइक द इन्फ्लुएंसर्स दोज हु आर कमिंग, जैसे डाइटिशियन हो गए, न्यूट्रिशनिस्ट हो हुँ, गए, वो इस तरह से चीज़ों को पोर्ट्रे करते हैं कि मतलब घी को तो उन्होंने एक विलन ही बना दिया। लाइक इट्स अ कंप्लीटली एक विलन है, कि जो आपका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा देगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा देगा, आपका वेट गेन तो करेगा ही करेगा। जबकि ये सबसे बड़ा एक मिथ है। हैविंग अ टीस्पून ऑफ घी इन योर एवरी मील आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। प्लस जो आफ्टर अ सर्टेन एज ऑफ टाइम, जिसे हम लोग अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें
कई लोग कहते हैं कि हमारे घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है, हम्म। जो एक बहुत ही नॉर्मल एक फ्रेज है, वो चीज से भी हम ओवरकम कर सकते हैं. लाइक इट्स वेरी गुड हैविंग अ टीस्पून ऑफ फुल ऑफ घी. बहुत अच्छी चीज है आजकल के बच्चों को भी स्पेशली. लेकिन ये नहीं कि हम जैसे पराठे बना रहे हैं उसमें 2-2 चम्मच घी डाल के उसका स्मोक आउट कर रहे हैं. दैट इज डेफिनेटली बैड फॉर हेल्थ. जैसे अगर आपने एक चपाती बना ली है, उसमें अगर आधा चम्मच आप घी डाल दोगे, कभी भी वो आपके हेल्थ के लिए एडवर्स इफेक्ट नहीं करेगा. ठीक है। सो अपनी जैसे डेली रूटीन है, हाउ कैन वी मेंटेन द ईटिंग शेड्यूल इन आवर डेली लाइफ? ईटिंग शेड्यूल की अगर हम बात करें तो हर किसी का अपना अपना एक हर किसी का अपना अपना शेड्यूल है. जी जी जी। कोई लेट नाइट शिफ्ट्स पे है, कोई अर्ली अपनी शिफ्ट से आ रहा है, कोई अर्ली मॉर्निंग अपनी शिफ्ट पे जा रहा है. जी तो जी। एक डाइट कह लो या एक शेड्यूल कह एक लो, शेड्यूल, हाँ, बेसिक शेड्यूल वो बता दीजिए। किसी के लिए भी एक जैसा नहीं हो सकता. लेकिन अगर हम बेसिक शेड्यूल की बात करें, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ डिनर बिफोर 9 PM ओके and your breakfast after 9 AM. ओके Like if there is a gap of 12 hours, ओके। तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है. उसके बहुत बेनिफिट्स हैं, जैसे आपके मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो जाता है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक रहता है, आपके ब्लड शुगर लेवल जो होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं, आपके हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं. और लंच? लंच ये जैसे आपने अपना ब्रेकफास्ट लिया, आफ्टर योर ब्रेकफास्ट हैव अ गैप ऑफ अराउंड 1.5 आवर का गैप रख के आप मिड मॉर्निंग स्नैक ले लीजिए. मिड मॉर्निंग स्नैक लेना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. क्यों इम्पॉर्टेंट है? कई लोग हम लोग स्किप कर जाते हैं ये वाला पार्ट जी। कि मिड मॉर्निंग स्नैक नहीं लेना. बट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपने लंच में ओवर ईट ना करें. हम्म। अगर आपने ब्रेकफास्ट अपना 9 AM लिया है, तो हैव योर मिड मॉर्निंग स्नैक बाय 11:30 to 12. उसके 2 घंटे बाद आप अपना फुल पैक्ड लंच लीजिए, पूरा कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स डेंस लंच लीजिए. फिर एक इवनिंग स्नैक लीजिए आप आफ्टर अगेन 1.5 आवर या 2 आवर के गैप में. 1 कप चाय हो गया, साथ में मखाने हो गए, और उसके बाद आप अपना डिनर ले सकते हैं 2 घंटे बाद. और डिनर में कैसा डिनर होना चाहिए? हैवी, लाइट या एक मीडियम? इट शुड बी द लाइटेस्ट मील ऑफ योर डे. जैसे हम कहते हैं ना और शायद ब्रेकफास्ट. हमारे इंडियंस में वो हैवीएस्ट होती है। हाँ, डेफिनेटली. जैसे आजकल ये सीज़न भी ऐसा है, विंटर सीज़न है, जी काफ़ी शादियाँ हो रही हैं, जी वीकेंड्स जी हो जी। रहे हैं, न्यू ईयर ईव्स हो रहे हैं, क्रिसमस हो रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली हमारी जो डिनर है वो हैवीएस्ट पार्ट पे चला ही जाता है. लेकिन इट इज़ लाइक कि आप अपना नेक्स्ट डे किस तरह से उसको ओवरकम कर रहे हो, हम्म है ना. जैसे अगर आपने अपना हैवीएस्ट मील ले लिया है, अगर डिनर आपने अगर हैवी कर लिया है, हम्म। तो आप अपनी नेक्स्ट मील को कैसे प्लान आउट कर रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है. मैम, व्हाट आर द बेस्ट प्रोटीन इन वेजीज? वेजिटेरियन यस के मैम। पार्ट पर आप यस पूछ मैम। रहे हैं. सी, वेजिटेरियंस एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर प्रोटीन है तो वो नॉनवेज साइड में ही सबसे ज़्यादा बेस्ट आपको रहेगा. जी जी। नॉनवेज के लिए ही प्रोटीन सोर्सेज नॉन वेजिटेरियंस के लिए ज़्यादा हैं, विच इज़ रॉन्ग एक्चुअली. जैसे हमारे लेग्यूम्स हो गए, लेंटिल्स हो गए, दाल्स हो गए, हमारे सोया बीन्स हो गया, एंड दैट टू इज़ नॉट सोया चांप वाला सोया नहीं, दैट ओके इज़ सोया बीन. और उसके बाद मिल्क, एंड देन पल्सेस हो गए हमारे, रेड बीन्स, राजमा, किडनी बीन्स हो गए, जैसे हमारे चिकपीस हो गए, चने जिसे हमें कहते हैं. और सोया के हमें काफ़ी तरह के ऑल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं, जैसे टोफू मिल जाता है, एंड देन टेम्फे मिल जाता है. पनीर है हमारा, बहुत गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है. सो दीज आर, अगर हम इसको अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं तो हमारा प्रोटीन कंटेंट काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाता है. ओके। मैम, कुछ विमेंस जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी वेट ज़्यादा हो जाता है, जैसे आपका भी आपने बताया हुआ था, तो जो चीज़ आपने फेस करी, आपने ओवरकम कर ली, बट आज भी वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है? क्या उनको वर्कआउट करना चाहिए? एक तो फैट बर्नर्स भी आते हैं आजकल, मेडिसिनल चीज़ें आती हैं, और आप ऑर्गेनिक डाइट भी ले सकते हैं. क्या सही है, क्या गलत है, ये थोड़ा बता दीजिए. सबसे पहली चीज़ तो लाइक डिलीवरिंग अ बेबी जी एक बहुत बड़ी बात होती है. उसके बाद एक लेडी को कंप्लीटली अपने पुराने शरीर में आना कह लो, या पुराने रूटीन में आने में काफ़ी टाइम लग जाता है. तो सबसे पहली तो वुमेन की क्या प्रॉब्लम होती है, लाइक दे आर पीपल प्लीजिंग.
उनको ये लगता है कि उनके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, लाइक उनके घर में कोई काम उनके बगैर हो ही नहीं सकता, विच इज राइट। कंप्लीटली रॉन्ग। ओके। उनको ये समझने की ज़रूरत है, दे शुड स्टार्ट शेयरिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद अदर फैमिली मेम्बर्स। जैसे अगर वो कोई काम नहीं भी हो रहा है तो ठीक है, वो कल हो जाएगा। वो सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेना शुरू कर देती हैं, जिससे सबसे पहले तो उनकी जो मेंटल स्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है व्हेन वी आर इन, जब हमारी एक बॉडी स्ट्रेस कंडीशन पे जाना शुरू कर जाती है, तो जिसकी वजह से मिड सेक्शन जो कहते हैं ना विमेन का आफ्टर प्रेगनेंसी, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसे हम अपना एब्डोमेन भी कहते हैं। मिड सेक्शन जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। सबसे पहली बात तो विमेन को अपना स्ट्रेस छोड़ना है, इससे निकलने की उनको सबसे पहले ज़रूरत है। देन दे शुड प्लान देयर मील, दे शुड स्टार्ट मैनेजिंग देयर मील अकॉर्डिंगली। बाकी घर का काम होता रहेगा, फर्स्ट दे हैव टू फोकस ऑन देयर हेल्थ। राइट, उनका जो भी उनका ब्रेकफास्ट है वो उन्हें प्रिपेयर करके, जो भी उनका प्लानिंग है वो करके रखना है उन्हें। हर मील में उनका जो प्रोटीन कंटेंट है वो कंप्लीट होते रहना चाहिए। सो इससे बेटर और घर के खाने से बेटर कोई ऐसी डाइट नहीं है जिससे हम अपना वेट लूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और वेट लॉस जर्नी भी थोड़ा बता दीजिए, उनको क्या करना चाहिए? वर्कआउट हो गया या वर्कआउट, सी आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ योर गायनोकोलॉजिस्ट, जब वो आपको कहते हैं कि नाउ योर बॉडी इज कम्प्लीटली फिट कि आप वर्कआउट कर सकते हैं, तब तक आप वर्कआउट ना करें। जैसे मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, ये सब आप कर सकते हैं। लाइक आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम योर डॉक्टर, फ्रॉम योर गायनोकोलॉजिस्ट, फिर आप वॉक शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप वॉक के बाद अपना जिम, अपना वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। और एक अविनाश सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी लेडीज़ को ये लगता है या काफ़ी विमेन को, गर्ल्स को ये लगता है कि अगर हम वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो हमारी बॉडी मस्क्यूलर हो जाएगी, विच इज़ अगेन अ बिगेस्ट मिथ। जबकि अगर अपना स्ट्रेस मैनेज कर लेती हैं, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करती हैं, और 4 to 5 डेज अगर वीक में वो वेट लिफ्टिंग करती हैं, वर्कआउट करती हैं, तो उनका वेट लॉस, फैट लॉस साइमल्टेनियसली होता रहेगा। ओके। प्लस जैसे स्ट्रेस को वो कोप अप कर पाएंगी, उनकी जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है उसमें वो एक्टिव हो जाएंगी, और उनका एंजाइटी लेवल भी, डिप्रेशन लेवल भी उनका काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। कहते हैं स्ट्रेस और हेडेक होती है वेट लॉस जर्नी में। या डेफिनेटली स्ट्रेस हो सकता है। अविनाश, अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो बहुत ज़्यादा हेडेक्स होते हैं। लाइक व्हेन यू आर चूजिंग अ डाइट चार्ट फ्रॉम एनी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट से, या अगर आप इंटरनेट देखकर भी अगर अपने लिए कोई डाइट चार्ट लेते हैं तो बहुत हेडेक्स होते हैं। रीज़न नंबर 1, पहला जो रीज़न होता है दैट इज़ डिहाइड्रेशन। 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर मिनिमम, आई एम टेलिंग यू अबाउट द मिनिमम 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर हम लोग को वेट लॉस कह लो या नॉर्मल लाइफ में भी कह लो, पानी की उतनी ज़रूरत होती है, जो डेफिनेटली लोग नहीं पूरा कर पाते, किसी ना किसी रीज़न से वो भूल जाते हैं। जैसा मैं करती थी, अपना डाइट तो मेरा अच्छा चलता रहता था, लेकिन मेरा वाटर इनटेक कम हो जाता था, विच लेड टू डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से हेडेक होता था। फिर इतने टाइम से मैं गलत खा रही थी, इतने टाइम से, और एकदम से जब हम किसी नए डाइट में आते हैं वो सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, तो एक इमोशनल ईटिंग हो जाती है, जिसे कहते हैं ना, एक स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है वेट लॉस के दौरान। नहीं यार, मैंने वो नहीं खाना, मैंने ये खाना है, मेरा ब्रेकफास्ट ये होना चाहिए। गिल्ट एक आ जाता है, अगर कुछ भी चीट हो जाती है तो एक अंदर गिल्ट आ जाता है, और वो गिल्ट सारा दिन रहता है, वो इमोशनल डैमेज करता है। फिर उससे हेडेक होना शुरू हो जाता है, एंजाइटी लेवल हमारे हाई होने शुरू हो जाते हैं। हमने एक गोल सेट किया होता है कि मुझे उस गोल तक पहुंचना है, हर हालत में पहुंचना है। जब हम वहां तक पहुंच तो रहे होते हैं, लेकिन उसके दौरान कितने स्ट्रगल्स होते हैं वो सिर्फ उस इंसान को पता है हु इज गोइंग थ्रू दैट। उससे एक स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, एंजाइटी लेवल भी चली जाती है, जिसकी वजह से हेडेक होना डेफिनेटली इट इज नॉर्मल। हाउसवाइफ्स को और क्या हेल्थ इश्यूज आते हैं? हाउसवाइफ्स को सबसे पहला तो एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ डाउट, लो कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा उनको ये लगता है कि काफ़ी विमेन को ये लगता है कि आई थिंक आई एम नॉट गोइंग इन अ गुड पाथ, या मैं शायद नहीं अच्छा कर रही हूँ।
मेरी डाइट नहीं सही हो अब रही तो है। फिर भी अवेयरनेस आ गई है। पहले जो मदर्स थे या जो भी 30+ 40+ वाले थे, कभी जिम या वर्कआउट या कुछ ऐसी डाइट की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। आजकल की जो लेडीज़ हैं हम्म। या आजकल के टीनेजर गर्ल्स को भी कह लो, उनका माइंड बहुत सेट हो चुका हुआ है। लाइक पहले हम क्या करते थे, हमें पतला दिखना है, पर हम्म। अब क्या है, हमें फिट रहना है। पहले क्या होता था, हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियो करेंगे, ट्रेडमिल पे बस हम्म। 10 मिनट भागेंगे, हम्म। हमारा वेट लॉस हो जाएगा। जी पर जी। आजकल लोगों को है, हमने टोन्ड दिखना है, हमें फैट लॉस करना है। पहले होता था हमने कार्ब्स छोड़ देना है, हमने घी छोड़ देना है, हमने वेजिटेबल्स छोड़ देने हैं, हमने जी। फ्रूट्स नहीं खाना जी, उसमें शुगर होता है। हम्म। पर अब लोगों को ये पता चल चुका है कि क्या खाना सही है, हम्म। हाउ मच कार्ब्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। प्रोटीन की वैल्यू लोगों को पता चलने लग पड़ी है। उसकी वजह से काफ़ी चेंजेस आने शुरू हो गए हैं कि अभी वुमेन अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हैं कह लो, और एक राइट पाथ पर जा रही है। लाइक दे हैव स्टार्टेड लाइक लिफ्टिंग वेट्स ऑल्सो। उन्होंने कार्डियो के साथ साथ अब वो अपने बॉडी शेप को भी लाइक स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती हैं। लाइक पहले अगर हम अपनी मदर्स की बात करें, तो मोस्टली अगर आप देखोगे, ज़्यादातर अगर हम अपने मदर्स की बात करें, उनके घुटनों में दिक्कतें रहती हैं, उनको पेन्स रहती हैं, उनके कमर में दर्द रहती हैं, जिसको हम कहते हैं आफ्टर 35 उस एज के बाद जो हमारा एक मसल मास हमारा वीक होने लगता है, जो कि हमारे को जैसे ऑस्टियोपेरोसिस की प्रॉब्लम कह लीजिए या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम कह लीजिए, ये वुमेन में होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है आफ्टर 35। लेकिन अब ओके। विमेन इतनी ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी हैं और इतना ज़्यादा अपने हेल्थ को लेकर कंसर्न हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होती नज़र आ रही हैं। हम्म। लाइक उनकी बोन डेंसिटी भी अच्छी हो रही है, मसल मास भी उनका इंक्रीज हो रहा है। आपने टीनेजर्स की बात करी, लैक ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू या फाइबर्स, पर फिर भी आपने बोला कि स्मार्ट हो गए हैं लोग। वीक में 5 दिन तो जिम जाते हैं या डाइटिंग कर ली, फिर आता है सैटरडे संडे, तो वो हम भी यही सोचते हैं, सब ऐसे ही सोचते हैं कि 2 दिन खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, या 2 दिन बाहर का खा लेंगे तो हमारी बॉडी पे जो 5 दिन किया उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसको भी बता दीजिए। वीकेंड्स फूड कह लीजिए, लोग जो नहीं बिलीव करते हैं न्यूट्रिशन या उसमें, वो भी थोड़ा बता दो। अविनाश, सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़ा अब लाइक इट विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड फॉर ऑडियंस ऑल्सो। जैसे अगर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि 1 kg 1 किलो फैट लॉस के लिए हमको 7,000 कैलोरीज के डेफिसिट में जाना पड़ता है, बर्न करनी पड़ती है। राइट? अब जो हमारी वेट लॉस का फंडा बहुत क्लियर है और बहुत इजी भी है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर मेकिंग सो कॉम्प्लिकेटेड नाउअडेज। बहुत इजी रूल है इसका कि आपके जो मेंटेनेंस कैलोरीज है, हम्म। अगर आप उससे 300-400 कैलोरीज कम खा रहे हो, आपका वेट डाउन हो रहा है। अगर आप उससे ज़्यादा खा रहे हो, आप सरप्लस पे जा रहे हो, तो आपका वेट गेन होएगा। एक नॉर्मल इंसान लाइक फॉर द 5 डेज कह लो, वो बिल्कुल मेंटेन खा रहा है, अपने कैलोरी को भी ट्रैक कर रहा है, कैलोरी काउंट भी कर रहा है, बहुत प्रॉपर वो खा रहा है। लेकिन वीकेंड आते आते, चल यार आज नाइट आउट पे चलते हैं, हम्म। क्लबिंग करने चलते हैं, हम्म। वहां जाकर उसका सारा काम खराब हो जाता है। उसकी पूरी 4 दिन या 5 दिन की जो मेहनत होती है, वो जो 2 डेज हैं, सैटरडेज एंड संडेज, उसमें उनका अल्कोहल भी कंज्यूम कर लेते हैं वो लोग, जिसकी वजह से उनकी बॉडी डिहाइड्रेशन में चली जाती है, उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। अ, ये कह लीजिए आप, फ्राइड फूड और प्रोसेस्ड फूड वो उन दिनों में, उन 2 दिनों में ज़्यादा खाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी 5 दिन की मेहनत थी, जिसमें देवर ईटिंग क्लीन फूड, हम्म। एक प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे थे, वो सब बेकार चली जाती है उन 2 दिन की वजह से। सो हाउ मच स्लीप डू वी नीड? सी एक नॉर्मल पर्सन की अगर मैं बात करूं, 6 to 7 hours ऑफ स्लीप इज़ इज वेरी इनफ? रिक्वायर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारी कम होती जा रही है। इस सोशल मीडिया की लाइफ में पीपल आर स्क्रोलिंग, बेड पे जाने के बाद स्क्रीन भी, टाइम बढ़ गया हुआ है। हाँ, बेड बेड पर पहुंच जाते हैं, लाइक उनको पता है कि हमें टाइम पर सोना है, हमें टाइम पर उठना है, हमें अपनी स्लीप अच्छी करनी है, उसके बाद भी दे आर स्क्रोलिंग रील्स। उसको फोन आर स्क्रोल बेसिकली करते यूजिंग करते, अस। हाँ, उसको स्क्रोल करते करते भी लाइक आपका 1-1.5 घंटा तो आपको लग ही जाता है सोते सोते।
तो वो आपने स्लीप भी नहीं अल्कोहल की पूरी। बात करी थी, आपने पहले भी बताया कि कुछ क्लाइंट्स आते हैं आपके पास भी कि हम डाइट तो पूरी करेंगे बट हम अल्कोहल नहीं छोड़ सकते। तो हाँ, फिर आपका क्या आंसर रहता है? व्हाट वुड यू ऐसे मेरे सजेस्ट? क्लाइंट थे भी, उनको लाइक अभी तो उनकी काफ़ी प्रॉब्लम्स जो थी वो काफ़ी रिवर्स हो चुकी हुई है। उनके लिवर फैटी था उनका, तो जिस वजह से उनका सबसे पहला कंसर्न, लाइक हस्बैंड वाइफ दोनों ने मुझे कॉल किया, उनका पहला कंसर्न यही था। लाइक वाइफ ने मुझे कॉल करके बोला कि इनके लिए हमें एक डाइट चाहिए, इनको ये प्रॉब्लम्स है, डॉक्टर ने बोला है इनको कि टू बी इन अ गुड लाइफस्टाइल। तो जो हस्बैंड का कंसर्न था, आई वाज वेरी शॉक्ड। उनका यही कंसर्न था कि ज़्यादा नहीं तो मैम एटलीस्ट मुझे 30 ml तो चाहिए ही चाहिए डेली का? डेली का। एंड आई वाज लाइक, सर आप क्या बात कर रहे हो, आपकी लिवर फैटी आई है हुँ। और आप इस चीज, स्टिल यू आर नॉट सीरियस कि मतलब लाइक अल्कोहलिज्म इतना ज्यादा उनके ब्लड स्ट्रीम में आ चुका हुआ है कि ही नीड्स दैट 30 ml ऑफ हुँ। ड्रिंक। सी अगर हम अल्कोहलिज्म के बारे में बात करें, सबसे पहला जो है वो आपकी स्लीप डिस्टर्ब करता है। स्लीप डिस्टर्ब होएगी, आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है, जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है, वो डिप्राइव होएगा, जिसकी वजह से आपके हंगर प्रैंक्स भी बढ़ेंगे, आपको भूख लगेगी, आप मिडनाइट में उठ उठ के खाना खाओगे, स्नैकिंग करोगे। वेट गेन हो गया अल्कोहलिज्म से, जिसको हम काफ़ी जेंट्स में अगर हम देखें तो हम कहते भी हैं कि इनका अल्कोहल बेली है, जो मटके की तरह लगता है ना हुँ। बिल्कुल ही, दैट इज कॉल्ड एज अल्कोहल बेली। ओके। हाँ, तो उनकी आप बॉडी शेप देखोगे तो ऊपर से भी लीन है, उनकी लेग्स भी लीन है, लेकिन उनका एक जो पेट बाहर। बेली है ना वो पॉट की तरह है। हुँ। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द अल्कोहल। ओनली जस्ट बिकॉज़ ऑफ हाँ, अल्कोहल। क्योंकि उस पे अगर आप अपने अच्छी डाइट भी ले लेते हो तो वो अल्कोहल के जो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, जो बैड इफेक्ट्स इंग्रीडिएंट्स हैं, हैं। है ना, जो बैड इफेक्ट्स है वो जो आपकी न्यूट्रिशन को है वो भी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देंगी। ओके। तो अल्टीमेटली आपका डाइजेशन भी नहीं अच्छा होएगा, आपके जो खाने, जो आप रोजमर्रा के खाने खा रहे हो, उनका जो न्यूट्रिशन है वो बॉडी में नहीं आपका एब्जॉर्ब हो सकेगा। तो डेफिनेटली वेट गेन तो है ही है, हुँ। स्ट्रेस एंजाइटी है ही है, हुँ। स्लीप आपकी इंसोमिनिया हो जाएगा आपको अगर आप अल्कोहलिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू व्हाट रखते आर हो। द साइन्स ऑफ फैटी लिवर? वुमेन्स का भी होता है? हाँ, फैटी लिवर नाउअडेज इट इज़ वेरी कॉमन इन टीनेजर्स आल्सो। राइट। जैसे पैकेज्ड फूड हो गया, बाहर के स्ट्रीट फूड हो स्ट्रीट गया। फूड्स हो गए, प्रोसेस्ड शुगर हो गए, प्रोसेस्ड फूड हो गए, तो वो तो फैटी लिवर इट इज़ नॉट, अभी सिर्फ मेल तक ही नहीं रहा ये चीज़। हम आजकल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं जैसे मैकेन के या फ्रोज़न नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स, आर दे हेल्दी फॉर अस? No, definitely not. I would never ever recommend this to any of my clients, especially जो भी पैकेज्ड फूड्स हैं, जैसे जल्दी आए हमने फ्राई कर दिया है हुँ। ना, एक तो सबसे पहली बात प्रेजर्वेटिव्स हैं, एडेड शुगर है, सोडियम कंटेंट उनका बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो कि अगेन हाइपरटेंशन जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ख़राब चीज़ है वो। फिर उनको, उनके पीछे अगर आप देखेंगे तो उनमें लिखा हुआ है कि दिस नीड्स टू बी कुक्ड इन हाई हीट, हाई हीट या है ना, तो कितना ज़्यादा वो हमारे हेल्थ को एडवर्स इफेक्ट देगा उस हीट। पहले तो वो प्रिजर्व रहा, जी। उनमें ऑलरेडी इतना ज़्यादा शुगर कंटेंट कह लो या प्रेजर्वेटिव्स कह लो, सोडियम कंटेंट कह लो, फिर वो हाई हीट में जब वो तल रहे हैं हुँ। तो वो उतनी ही ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए, हमारी कार्डियो हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, सब कोलेस्ट्रॉल के लिए, सब चीज़ों के लिए ये बैड इफेक्ट है। हाउ स्ट्रीट फूड इज़ रूइनिंग आवर लाइव्स? ये कितनी डेंजरस है हमारी ज़िंदगी के लिए? अविनाश, ये अगर मैं बोलूँगी तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ भी पड़े कोई बात नहीं। पॉडकास्ट में, बिकॉज़ अगर एक तरीके अपने आप को अगर मैं लेके सोचूँ तो स्ट्रीट फूड आर द मोस्ट डेंजरस, जो हमारी एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा, और स्पेशली टीनेजर्स को हुँ। ज़्यादातर, अगर आप स्ट्रीट फूड की रेडियों पे देखोगे तो मोस्टली टीनेजर्स आर स्टैंडिंग आउट देयर। राइट, राइट, राइट। सबसे ज़्यादा खराब उन्हीं की हेल्थ कर रही हैं, जो कि हमारे आगे वो कितना अनहेल्दी है हमारी कंट्री का बॉडी के लिए। फ्यूचर है। वो बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ सी हाईली प्रोसेस्ड फूड है वहाँ पर। और जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, सोया चांप, हुँ। है ना? आजकल फेमस भी बहुत हो रही है। फेमस भी बहुत नहीं है। पर इसका ये क्या, ये एक बता दो, सोया चांप इज़ हेल्दी और नॉट? क्योंकि कुछ लोग गलत बोल के भी कुछ और बेच रहे हैं, मैदा बेच रहे हैं। सोया चांप सबसे वर्स्ट चीज़ है।
सबसे वर्स्ट आप कह लो, उससे ज्यादा वर्स्ट आई गेस कोई और स्ट्रीट फूड है ही नहीं। ओके। क्योंकि अब जैसे मेरे कई क्लाइंट्स हैं, वो जैसे वेजिटेरियन क्लाइंट्स हैं, तो अगर मैं उनको बोलूँगी कि सर आपने ना प्रोटीन, आपकी जो वेज डाइट है वो मैंने उनको बना दी, इफ़ दे आर ईटिंग आउट, तो मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम हम लोग लाइक वी आर गोइंग टू गोइंग आउट। पार्टी या वो, तो हमें सजेस्ट कर दो क्या खाना है। तो अगर मैं उनको बोलूँगी ना कि सोया चाम्स आर नॉट हेल्दी, तो उनका पहला कंसर्न, मैम ये तो सोया से बना है, इसमें तो प्रोटीन ही बहुत ज़्यादा है, जी, जी। जबकि सबसे बड़ा मिथ है उसमें 70 to 80% मैदा ही मैदा है। आप कभी कोई भी एक यूट्यूब की वीडियो उठाकर देख लीजिए। पर आजकल ये इतना कंटेंट क्रिएटर्स जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतनी फूड की वीडियोस आती हैं, उसमें बताया जाता है, क्या वो पहले ही प्रिपेयर्ड रहता है फिर किसको अच्छा बोलना है, इसको बुरा बोलना है? सी सच तो आप बोल रहे हो। हाँ, तभी तो मैंने आपको बोला ना कि अगर मैं ये बोलूँगी तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़े पॉडकास्ट पर। और ये मोमोज खाते हैं या ये गोलगप्पे, ये फिर गोलगप्पा कह लो, उसको मैं फिर भी थोड़ा हेल्दियर वर्जन पर बोल दूंगी। लाइक मोमोज आर द वर्स्ट स्ट्रीट फूड जो वेंडर्स ओके। आजकल कर रहे हैं। आप एक बार मेरे कहने पर कोई एक यूट्यूब की वीडियो ओपन करके देख लीजिए आप कि जी। हाउ मोमोज आर मेड या हाउ सोया चाम्स आर मेड। ओके। आप फिर दोबारा कभी एवरीवन शुड हाँ, आप सर्च इट। दोबारा कभी मोमोज और एटलीस्ट सोया चांप तो नहीं खाओगे। सोया चांप का खुद का कोई फ्लेवर ही, लाइक सोया का देयर इज नो इट्स फ्लेवर। लाइक अ रबर। हाँ, तो अब उसको टेस्टी बनाने के लिए लाइक उसको एक एक लाइक उसको एक टे अपीयरेंस जिसे उसे कहते जी, हैं ना, जी, जी। जैसे उसका टेस्ट उसका एनहांस करने के लिए, जी, जी। पीपल आउट देयर में फेमस करने के लिए हुँ। क्या करेंगे, उसको पहले वो प्रिपेयर करेंगे, जी, उसको जी। डीप ऑयल में फ्राई करेंगे, जी। फिर उसको रोस्ट करेंगे। अब उसको देन और दे ऐड क्रीम ऑन हाँ, इट, ऑन बटर ऑन टेम्प्टिंग इट। के लिए उसको फिर उसमें और आधा किलो क्रीम डाल देंगे, तो दे आर सर्विंग यू एंड दे आर टेलिंग यू कि हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन है, प्लीज हैव इट। ओके, और जो कि सबसे ज्यादा, जिसमें 80% सिर्फ मैदा ही है। ओके। मोमोज जो लोग ये क्लेम करते हैं इट मीन्स दे आर ऑल आर फेक, ये कुछ नहीं है। डेफिनेटली, एंड मुझे ये कहने में कोई डर नहीं है कि मोमोज और जो ये सोया चाम्स चांप्स। है आर द वर्स्ट, दे आर द नाइटमेयर्स कह लो आप। ओह! ओके। हाँ, अब मोमोज है, मोमोज उसकी आउटरिंग कवरिंग सारी जो है वो मैदे से जी। है ना। उसकी स्टफिंग जो है कैबेज एंड वो जो वेजिटेबल्स है जो सब्जी वाले से जाकर लेते हैं, मोमोज के जो वेंडर्स लेते हैं, आप कभी उन वेजिटेबल्स की शक्ल देखना। हुँ। वो एक नॉर्मल इंसान जाकर वो वेजिटेबल्स कभी नहीं खरीदेगा जो वो मोमोज के अंदर स्टफिंग डाल रहे हैं। और ओके। जो उसके साथ जो वो चटनी मिलती है उसमें आई गेस इतना सोडियम कंटेंट होएगा जो राइट, एक राइट। हफ्ते की आपकी सोडियम कंटेंट को वो कवर करता हो। हुँ। जो लोग ऐसी चीज़ें कंज़्यूम करते हैं या नॉन वेजीज़ करते हैं प्रोडक्ट्स, हमारी बॉडी कितना टाइम लेती है फिर ऐसी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में? सी या नूडल्स वगैरह हो गए या कुछ नॉन वेज चीज़ें? हाँ, ये हमारी बॉडी एक बहुत सिंपल बॉडी है, जो हमारा ठीक है। डाइजेशन भी है वो भी जी, बहुत सिंपल डाइजेशन है। जी। हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इन सब चीज़ों को पचाने के लिए कह लो या इन सब चीज़ों को हजम करने के लिए कह लो, बना ही नहीं है। बहुत सिंपल फूड को ही ये बिलीव कर, मतलब एक किस्म से आप कह लो डाइजेस्ट कर सकता है हुँ, या हुँ। मेटाबॉलाइज कर सकता है। हुँ, हुँ। जब हम उसमें फोर्सफुली हर वीकेंड में कह लो, सैटरडे संडेज फ्राइडे नाइट से शुरू कर देते हैं, जब हम वो करना स्टार्ट कर जाते हैं, जब हम अनवांटेड चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड, हाईली फ्राइड फूड, हाईली शुगर कंटेंट के फूड जब हम अपने बॉडी के अंदर डालना कंटिन्यूअसली शुरू कर देते हैं, इट लाइक बहुत मुश्किल हो जाता है। हुँ। 72 आवर्स लगते हैं इन सब चीज़ों को, मतलब लाइक डाइजेस्ट करने डाइजेस्ट में करने में। कह लीजिए मतलब आप। इट्स लाइक 3 डेज़, 3 टू 4 डेज़। हाँ, ओके। तो मैं आई विल ऑलवेज रिकमेंड ऑल माय क्लाइंट्स कि प्लीज हुँ। आप आजकल फ्रूट्स भी स्टोर्ड आते हैं, कुछ पड़े हुए या कुछ आजकल जूसेस भी वैसे के बन रहे हैं, स्टोर्ड जूस। तो आप थोड़ा फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस का भी थोड़ा बता दो। आप एक टाइम पे कितने फ्रूट खा लोगे? वन एप्पल और टू एप्पल, है मैक्स ना, 2-3। 2-3। अब जूस में एटलीस्ट 1 ग्लास ऑफ, अगर आप मिक्स जूस भी लेते हो किसी वेंडर के जी। पास जाकर, तो उसको देखना वो जूस कैसे बना रहा होता है, उसके कभी वो फ्रूट्स की शक्ल देखना आप। शायद वो डैमेज या हाँ, सड़े होंगे। हाँ, सबसे पहली बात तो यही है कि
लाइक मैं खुद गई हूँ जूस पीने के लिए, तो जो मैंने उसके एप्पल की शक्ल देखी, आई गेस वो कम से कम तो भी हफ्ते 10 पुराने थे, पुराने डेज के एप्पल लग रहे थे वो। अच्छा। अब उससे जूस निकाला उन्होंने, फाइबर तो उसका सारा निकल गया, रह क्या गया हमारे पास, द जूस का जो अपना शुगर कंटेंट है, फ्रक्टोज जिसे हम कहते हैं, विच इज गुड फॉर आवर हेल्थ। तो उसमें भी वो सिरप ऐड कर देते हैं, शुगर सिरप। हाँ, कई लोग, कई जूस वेंडर्स के पास आप देखोगे वो चाशनी जिसे कहते हैं ना, यस शुगर यस यस। सिरप जिसे कहते हैं, वो बनी हुई होती है वो भी सारा जूस का जो ओरिजिनल जो उसका कंटेंट कंटेन हाँ। वो सब आई कर गया। विल ऑलवेज, मतलब मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि प्लीज हैव अ होल फूड, होल फ्रूट आप कंज्यूम करिए रादर देन जूसेस। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ईट फ्रूट्स? मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग, और नॉट ऑन एम्प्टी स्टमक। कई लोगों को एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक सम पीपल आर फ्लेक्सिबल विद लाइक ईटिंग एन एप्पल एम्प्टी स्टमक में, पर कई लोगों को एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है। दैट डिपेंड्स अगेन क्लाइंट टू क्लाइंट। विच इज द बेस्ट फूड फॉर अ ह्यूमन बॉडी जो सुबह के टाइम वो कंज्यूम कर सकते हैं? सी, ऐसी कोई चीज नहीं है। पहली चीज, कोई भी फूड गुड और बैड नहीं होता अविनाश, इट इज द पोर्शन, क्वांटिटी 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 एंड द और टाइमिंग्स क्वालिटी, एंड द टाइमिंग्स। क्वालिटी एंड टाइमिंग्स। ओके। कोई भी फूड गुड और बैड नहीं है, इट इज ओनली द पोर्शन दैट यू आर कंज्यूमिंग, है ना। एक होती है एक होता है सेशिएटेड लेवल कि हमारा पेट भर गया है, अब इसके बाद हमने नहीं खाना। एक होता है एपेटाइट कि बस आने दो, हाँ, टेस्टी है तो हाँ, दैट इज बैड। बैड। ओवर ईटिंग इज अ हाँ, बैड। ठीक है, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा अपनी डाइट को यू लेकर। नीड टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन। पीपल आउट देयर कंज्यूमिंग आइसक्रीम अ लॉट। जहाँ तक मैंने रिसेंटली भी कहीं पे पढ़ा है, जो भी आइसक्रीम बाहर मार्केट में प्रोवाइड है या जो भी वेंडर्स दे रहे हैं, दे ऑल आर फेक, दे आर ऑल शुगर कोटेड कलर्स, ऑल द फेक हाँ, वंस। उनमें सिर्फ पाम ऑयल यूज हो रहा है, वेजिटेबल। आप इंग्रेडिएंट्स देखिए, उसमें स्पेशली मिल्क का तो वहाँ पे कहीं नामो निशान भी नहीं होएगा। ओके। शुगर, पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ये सब ही उसके ये जो 20 इंग्रेडिएंट्स हैं। 30 50 रुपीस का आता है, ये तो ये फेक है सारा। डेफिनेटली, दे अगर ऑल आर आपको, शुगर। हाँ, डेफिनेटली दे आर लोडेड विथ शुगर्स, ओनली शुगर एंड ऑयल यू आर गेटिंग, नथिंग एल्स। अगर आपको कुछ मीठा और ठंडा खाने की क्रेविंग है, देन यू कैन हैव फ्रोजन योगर्ट, वो आप अपने घर पर ही बना सकते हो। Okay. उसमें कुछ बेरीज डाल लिए आपने, कुछ आलमंड्स, कुछ नट्स डाल लिए, यू कैन हैव दैट ऑल्सो। बनानास की आपने प्यूरी बना के उसको आपने फ्रीज कर लिया, यू कैन हैव इट एज अ आइसक्रीम। मैम, नॉर्थ इंडियंस की हैबिट होती है कि ओवर ईटिंग करना, सुबह सुबह हैवी खाना लाइक पराठas, बटर, टी, कॉफ़ी। तो एक और चीज़ है कि इंडियंस की हैबिट है चाय की, तो चाय में भी शुगर होता है, और जो उसकी हम कहते हैं जो पत्ती होती है वो भी एक तरह कंटेमिनेटेड चीज़ों से बनी हुई है। थोड़ा इसको भी बता दो कि कितनी गलत है और ये हमारी लाइफ में कितना रुइन कर रही है, शुगर भी एंड वो पत्ती भी एंड चाय। चाय को तो वैसे ही आजकल बहुत ज़्यादा उसकी जो पोर्ट्रेट है बहुत बुरी दिखा दी हुई है। चाय इतनी बुरी नहीं है अविनाश, इट्स नॉट टोटली बैड, है ना। आप वो कितनी कप पी रहे हो वो मैटर करता है, चाय के साथ आप क्या ले रहे हो वो मैटर करता है ना। सबसे पहली बात, जो चाय बुरी कब होती है, जब आप एम्प्टी स्टमक में चाय लेते हो। जैसे कई लेडीज़ हैं या कई पीपल आउट देयर कहते हैं कि जब तक हमें एक कप चाय नहीं मिल या जाते, बेड टी कह देते हैं हाँ, हम। बेड टी नहीं मिल जाती, हम फ्रेशन अप नहीं हो पाते या हमारा काम नहीं शुरू होता, वो बुरी चीज़ है। ओके। कि जब आप एडिक्टेड हो गए हो, एडिक्शन टू एनीथिंग इज बैड। हाउ डज इट इफेक्ट ऑन बॉडी? डेफिनेटली, किस तरह से इफेक्ट करती है, आप सोए हो रात को, है ना, आपकी बॉडी के अंदर जो काम है वो तो चल रहा है, आपका हार्ट चल रहा है, आपका ब्रेन चल रहा है ना, आपकी लंग्स वर्क कर रही हैं। तो उठते ही अगर आपने पहली चीज, क्योंकि चाय में कैफीन होती है, चाय में भी होती है? हाँ, चाय में कैफीन होती है, तो डेफिनेटली अगर हम उठते ही अपनी बॉडी जो इतनी देर से अपना काम कर रही थी, अगर उनको एकदम से हमने एसिडिक इसका जो लेवल होता है चाय का, जो एसिडिक कंटेंट होता है वो हाई होता है, अगर एकदम से हमने वो दे दिया तो डेफिनेटली वो हमारी बॉडी को एडवर्स इफेक्ट देगा। बेटर रादर देन आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले उठिए, आप हैव अ ग्लास ऑफ प्लेन वाटर। अगर आपको पानी पीने में, मतलब उठ के जाने में, जिनको बेड टी की आदत है, पानी पीने में, उठ के जाने में, पानी लेने में भी दिक्कत आती है, रात को ही आप हैव अ ग्लास ऑफ फुल ग्लास ऑफ वाटर जस्ट बिसाइड योर टेबल बेड। आप वो पहले वो पानी लीजिए, सिप सिप करके पानी पीजिए आप,
उसके 10 to 15 मिनट्स बाद आप एक कप चाय ज़रूर ले सकते हैं। मैं अपने सारे क्लाइंट्स को जिनकी भी चाय की आदत है, वो उनकी सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि संगीता हम चाय के बगैर नहीं रह सकते। उनको एक कप चाय मैं ज़रूर देती हूँ। मैं 24 आवर्स में 1 कप चाय ही होनी चाहिए अकॉर्डिंग 1 टू to यू? 2 कप्स। उसका जो मिल्क कंटेंट है वो आप थोड़ा कम रखिए, और जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं उसका कंटेंट थोड़ा सा कम रखिए, शुगर कंटेंट कम रखिए। अच्छा अविनाश, एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, ये मैंने काफ़ी जगह पे सुना है कि चाय तो हम पीते हैं लेकिन हम चीनी नहीं डालते, हम गुड़ डालते हैं, शक्कर डालते शक्कर हैं। डालते हैं। ये सबसे बड़ी, पंजाबियों की हाँ, आदत भी है। कहीं पर भी आप चले जाओ, उनका पहला यही चीज़ रहेगा कि नहीं भई हम तो शक्कर डाल के चाय पी रहे हैं, तो ये तो बुरी हो ही नहीं ना सकती। मतलब गुड़ गुड़ डालते हैं काइंड ऑफ। हाँ, जी। जबकि सबसे बड़ा मिथ ही ये है, शुगर और गुड़ में, शक्कर में, जैगरी में कह लो, सेम कंटेंट ऑफ कैलोरीज रहती हैं, सेम उनका जो प्रोसेसिंग है वो सेम रहता है। बस शुगर इसलिए थोड़ा विलन नज़रों में आ गया है, वो हाईली प्रोसेस्ड होता है, और गुड़ की, जैगरी की कह लो, उसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो थोड़ी कम यू होती है। मीन जैगरी इज आल्सो बैड फॉर आवर हेल्थ? हाँ, डेफिनेटली जो उनका इफेक्ट्स है वो सेम ही रहेगा, उनकी कैलोरी काउंट उनका सेम रहेगा, उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो ये बिल्कुल भी ना आप सोचिए कि अगर मैं गुड़ डाल रही हूँ अपने चाय में तो मैं 4-5 कप चाय का पी सकती हूँ, विच इज़ रॉन्ग। चाय आप किसके साथ ले रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है। शाम की चाय में हमारे यहाँ के लोगों को आदत है, समोसे भी आ गए, पकौड़े भी आ गए, ब्रेड पकौड़ा भी आ गया, रस ले लिया, फ़ैन ले लिया, मट्ठी ले ली, विच इज़ बैड। चाय आप लेना चाह रहे हैं ज़रूर लीजिए, मील्स के साथ इंक्लूड मत कीजिए। फिर जैसे चाय के साथ क्या होना चाहिए? हाँ, सबसे पहली बात तो मील्स के साथ चाय को बिल्कुल इंक्लूड मत कीजिए। ओके। क्योंकि जो आपका ब्रेकफास्ट है वो आपका पहला मील ऑफ द डे होता है। उसके साथ अगर आप चाय ले रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो ब्रेकफास्ट के न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। ठीक है, शाम की चाय में जो हम लोग गलती कर जाते हैं, मोस्टली लोग कहते हैं कि सारा दिन मेरी डाइट अच्छी चलती है, 4-5 बजे के बाद से खराब हो जाती है, वो यहीं से खराब होनी शुरू होती है जिनको चाय की आदत होती है। इंस्टेड ऑफ दैट आप चाय लीजिए, अपनी आधी कप टी के साथ आप 50 ग्राम्स ऑफ रोस्टेड मखाना ले लिया, 50 ग्राम्स ऑफ आपने रोस्टेड चने ले लिए, या घर पे ही जिसे हम भेल कहते हैं, फुलियाँ कहते हैं, वो घर पे ही बनी हुई, नॉट दैट डाइट ओके। वाला जो पैकेज्ड वाला होता है वो वाला नहीं, वो आप ज़रूर हैंडफुल ऑफ ले सकते हैं। 5 to 10 नट्स ले लिया आपने। अब जैसे सर्दियों का सीज़न है, यू कैन हैव 1 पंजीरी लड्डू, ओके। वो भी दैट टू जो घर पे बना हुआ है, ओके। तो फिर चाय बिल्कुल भी बुरी नहीं है। ओके। मैम, व्हिच इज द बेस्ट एंड वर्स्ट डेजर्ट इन इंडिया? अगेन अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। इंडियंस और स्पेशली पंजाबीज जो मीठे के दीवाने हैं, है ना, तो सबसे वर्स्ट अगर मैं कहना चाहूंगी तो बेस्ट दैट, कोई भी नहीं होगा फिर? नहीं बेस्ट है, बेस्ट है पहले बेस्ट जरूर है। बता दो फिर। अच्छा ठीक है, बेस्ट अगर मैं बताऊंगी तो दैट मैंने जो पहले आपको बताया, फ्रोजन योगर्ट्स हो गए, वो फ्रोजन अच्छे हैं। योगर्ट्स। रसगुल्लाज आर गुड। ओके। वो क्यों गुड है? क्योंकि एक तो वो पनीर का बना होता है, ठीक है। मतलब प्लस वो स्टीम्ड होता है, ओके। स्टीम करके हम उसको बनाते हैं, है ना। जब चीनी की चाशनी में डाल देते हैं, चलो एक रसगुल्ला तो आप ले ही सकते हो, है ना। नॉट बेस्ट, मतलब इट्स बेटर। इट्स बेटर, बेटर टू हैव इट, है ना। द वर्स्ट वन? द वर्स्ट वंस आर जलेबीज। ओके। पहले वो मैदे से बना होता है, ठीक है। फिर उसको हम डीप ऑयल में फ्राई करते हैं, फिर उसको हम चीनी की चाशनी में डालते हैं, तो वर्स्ट विल बी जलेबीज। जलेबीज। ठीक है। अगर किसी क्लाइंट को आपको एक सजेस्ट करनी हो कोई एक नॉमिनल डाइट या सैलेड या कोई भी एनी, तो वो क्या हो सकती है? मेरे को एक बता सकते हैं? डेफिनेटली। आप जैसे अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूं, एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, मैं किसी एथलीट की बात नहीं कर रही। जी जी। रेगुलर जो हाँ, आप उसके रेगुलरली। इंग्रेडिएंट्स बता सी दो। तुमने और मेरे बाकी क्लाइंट्स ने, लाइक दे आर नॉट एथलीट, है ना, उन्होंने किसी कंपटीशन में नहीं जाना, या उनका कोई शूट नहीं है, उनका कोई सॉन्ग नहीं आने वाला, उनका कोई मूवी नहीं आने वाला, तो वी आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हमारे घर में फंक्शंस भी आएंगे, हमारे गेट टुगेदर्स भी होंगे, हमारे कुछ सेलिब्रेशंस भी होंगे, है ना। सो मैं आपको एक ऐसी डाइट बताना चाहती हूँ जो सालों से चली आ रही है, और उसको अगर आप आगे भी कंटिन्यू करोगे तो यू विल गुड टू गो। ब्रेकफास्ट में अगर मैं नॉर्थ इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो बेसन का चिल्लाज आर वेरी गुड इफ़ यू आर स्टफिंग दिस विद पनीर या कोई वेजीज के साथ। पोहा,
ओके। ठीक है। एंड देन उपमा आ गया, स्टफ्ड पराठा। अगेन पराठों को हम लोगों ने बहुत विलन की नज़रों से देखा है, लेकिन अगर हम उसको स्मोकिंग हाई तक फ्राई ना करें, पराठा बना के जब उसको हम प्लेट पर लें तब 1 चम्मच घी लगा लें, विच इज़ वेरी गुड, है ना। उसके बाद जैसे अभी इस सीज़न में लाइक सो मेनी ग्रीन्स आर कमिंग, यू कैन हैव वन पालक का थेपला हो गया, पालक की रोटी, मेथी की रोटी, फिर जैसे हमारे सैंडविचेस हो गए जो बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं, है ना। ओट मील्स हो गया, ओवरनाइट ओट्स हो गए, ओट्स पॉरेज हो गया, दलिया पुलाव हो गया, ये ब्रेकफास्ट के लिए। ओके। मिड मॉर्निंग स्नैक में यू कैन हैव एनी फ्रूट, ओके। एनी सीजनल फ्रूट। फ्रूट मीन्स सीजनल फ्रूट जो इस सीजन में है। ऑरेंजेस आ गए, किन्नूज आ गए, एप्पल आ गया। हैव अ बाउल फ्रूट ऑफ सैलड, उसमें थोड़ा लेमन ले लिया आपने, जिससे विटामिन सी भी आपको मिल गया, राइट। लंच हमारा जो होता है वो मिड मॉर्निंग का कह लीजिए आप, जैसे एक पार्ट हो गया इम्पॉर्टेंट उसका। मील होता है जी, ना। जी। तो उसमें आप अपना कार्ब्स भी रखिए, प्रोटीन्स भी रखिए। कार्ब्स के फॉर्म पर 1 चपाती या 2 चपाती या 100 ग्राम्स ऑफ राइस, है ना। प्रोटीन के फॉर्म पर आपने कोई भी, इफ़ यू आर वेजिटेरियन आप पनीर की भुर्जी ले सकते हैं, है ना। सोया कीमा जिसे हम न्यूट्री कहते हैं, जी, न्यूट्री जी। की कीमा ले सकते हैं। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, एग की भुर्जी ले ली, चिकन का करी ले लिया, एक दाल ले लिया आपने। फाइबर कंटेंट के लिए सैलड हो गए और ओके। प्रोबायोटिक्स के लिए कर्ड। इवनिंग स्नैक में इफ़ यू आर एडिक्टेड टू चाय तो आप चाय ले लीजिए 1 कप, उसके साथ आप हेल्दी स्नैक्स रखिए, या फिर आप 1 कप ग्रीन टी ले सकते हैं, ओके। ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, राइट। स्प्राउट्स की सैलड ले सकते हैं। एंड डिनर आपका बिल्कुल लाइट रखिए, आप जैसे सूप्स रख सकते हैं अपने, जैसे टमाटो हो गया, वेजिटेबल सूप हो गया, उसमें सॉसेस डालना अवॉइड कीजिए। एंड खिचड़ीज आर द बेस्ट वेट लॉस डिनर। ओके। पहले जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे बुजुर्ग थे कह लो, हमारे मॉम डैड कह लो, वो कोई एवोकाडो सैलड या चिकपी सैलड, कीनुआ सैलड, सीजर सैलड, इन सैलड्स पे डिपेंडेंट नहीं थे। उनका मील बहुत सिंपल होता था एंड दे वर फिट ऑल्सो, है ना। तो खिचड़ी सबसे बेस्ट है। फैंसी डाइट्स को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती। हाँ, मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं दोज हु आर इनटू दीज साइड्स, उनको एवोकाडोज भी चाहिए, किनुआ भी चाहिए, तो मिलेट्स भी चाहिए, तो वो उनके लिए मैं प्रिपेयर कर देती हूँ। ठीक है। अगर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहता है तो वो कैसे करे? अपना नंबर या आपको इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं? जी। ठीक है। एंड कैसा लगा पॉडकास्ट करके? दिस इज़ योर फर्स्ट पॉडकास्ट, हाँ, मुझे बहुत सो अच्छा लगा। कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और मैं बस यही कहना चाहूँगी अविनाश, तुम्हारे ही पॉडकास्ट के थ्रू यही बार-बार मैं सबको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ स्टिक टू योर बेसिक्स, अपने रूट्स से जुड़े रहिए, ईट लोकल, अपना लोकल जो भी आस-पास मिलता है वो ही खाइए और क्लीन खाइए एंड वर्कआउट कीजिए। वुमेन आउट देयर, मैं सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, 4 to 5 डेज़ अपना प्लीज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, जिससे आगे चलकर आपके मसल मास इंक्रीज़ होंगे, आपका बोन डेंसिटी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएँगे, मेटाबॉलिज़्म आपका हाई हो जाएगा। एंड ट्राई टू अवॉइड स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड, हाँ, ठीक है, ठीक। वंस इन अ ब्लू मून इट्स ओके। ओके। हम किसी चीज़ को कभी भी छोड़ नहीं सकते, जी। एलिमिनेट नहीं कर सकते। हम्म। जहाँ पे हमने अपने इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्टिव कर लिया ना कि ये मैंने नहीं खाना है, वो चीज़ खराब होगी ही होगी। हम्म। हाँ, पर अगर हम अपनी लाइफ़स्टाइल सुधार रहे हैं हम्म। कि ठीक है यार, 15 दिन में एक बारी खा लिया, हम्म। कोई बात नहीं। जी। अगर इस मेंटालिटी को लेकर हम चलेंगे तो हम अपनी वेट लॉस जर्नी को सस्टेन कर पाएँगे काफ़ी देर तक। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू करके। सो मच अविनाश। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आप लास्ट तक पहुँचे गए देखते देखते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।